आई एम अंकित वशिष्ठ और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DU LLB में एडमिशन प्रोसेस। इस वीडियो में स्टार्टिंग से जानेंगे कि जो डेट है यस्टरडे, जिस दिन मेरा एलोकेशन हुआ डैशबोर्ड ऑफ कैंडिडेट से लेकर के जो वेरी लास्ट डे दैट इज़ पेमेंट ऑफ फीस तक ऑफ टू द सब्सिक्वेंट मिड एंट्री विंडो एंड ऑल्सो टू द थर्ड राउंड तक। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले तो जो डेट है दैट इज़ जून 17, 2025। कल आपके सामने अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हो गया है तो एक एक्सेप्टेंस का पोर्टल आएगा कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। नाउ इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। कहीं भी आपको वेट नहीं करना है कि नेक्स्ट राउंड में आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रेफरेंस जो भी आपने प्रेफरेंस दिया था LC1 CLC या LC2 का, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिला है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं candidate must check the schedule of the activities for the admission available on the admission website first, and the secondly, to participate in the subsequent round candidate must accept the seat allocated to him or her। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा ही नहीं। वंस एक बार आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको सब्सिक्वेंट राउंड में अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप एक्सेप्ट करके अपग्रेड कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपको प्रेफरेंस मिला है, चाहे आपका वो थर्ड हो या सेकंड हो, फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो नो प्रॉब्लम, तब तो आपको एलोकेटेड सीट ही मिली है। लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए आपका थर्ड प्रेफरेंस मिला है और आप एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो एटलीस्ट आपकी सीट जो है वो रिजर्व रहेगी एट द गिवन पर्टिकुलर सेंटर। और बाद में अगर वैकेंट सब्सिक्वेंट राउंड में कोई सीट वैकेंट आपके अपर प्रेफरेंस में होते हैं तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट इज़ एक्सेप्टेंस का डेट आपको दिया गया है जून 17 टू जून 20। इस डेज़ के अंदर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और आई वुड रिकमेंड, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी जाकर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर अपग्रेड का ऑप्शन है तो आप अपग्रेड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट इज़ ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस पीरियड आफ्टर, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो सब्सिक्वेंट आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज के द्वारा। वेरिफिकेशन जो भी आपने डिटेल्स, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और सब्सिक्वेंट अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो उन सब की जो है वेरिफिकेशन की जाएगी ऑनलाइन बाय योर सेंटर। इसमें अभी आपको कोई फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरिफिकेशन करते समय अगर कॉलेज को कुछ भी लगता है कि उन्हें कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई उन्हें डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपसे मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। आपको जो है अपने CCS पोर्टल के साथ साथ अपने ईमेल के साथ भी आपको एक्टिव रहना है। ईमेल वो आईडी है जो आपने एडमिशन के टाइम पे CCS पोर्टल पे डाला था। इस पोर्टल पे जो भी आपने ईमेल अपने डाला था उसके पे आपको एक्टिव रहना है। नेक्स्ट कमिंग फॉरवर्ड इज़ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट दैट इज़ 22 जून। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अभी आपके सामने पेमेंट ऑफ फीस का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी अंडर प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का और ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपके पास फ़ी पेमेंट का जो है ऑप्शन आएगा। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर मान लीजिए ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है एंड सपोज़ कीजिए कि उनको आपका 12th का सर्टिफिकेट अच्छे से नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि आपको अच्छे से क्लियर फ़ोटो भेजनी है, तो आपको मेल के थ्रू करेंगे। और CCS पोर्टल पे भी कई जगह जो कोटेशन वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो दोनों जगह आपको एक्टिव रहना है। और एक बार आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगे तब आपकी फ़ीस पेमेंट का पोर्टल ओपन होगा और उसमें आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। ध्यान देने की वाली बात यह है कि आपको फ़ीस पेमेंट इमीडिएटली कर देनी है, क्योंकि अगर फ़ीस पेमेंट नहीं करते तो आपकी सीट जो है एक्सेप्ट करने के बाद भी आगे प्रोसीड नहीं की जाएगी। एडमिशन फ़ीस विल हैव टू पे द एडमिशन फ़ीस इन केस ऑफ अप्रूवल, अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो। और सपोज़ कीजिए कि अगर रिजेक्शन होता है, इन केस ऑफ रिजेक्शन देन इट इज़ पॉसिबल कि आपके इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपके सामने कोई एक्सेप्टेंस सीट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। आपको वेट करना होगा सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए। मूविंग फॉरवर्ड जो सेकेंड राउंड है वो आपका ट्यूसडे 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस 24 जून से लेकर 27 के बीच में आपको एक्सेप्ट करना है। और जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड का काम चालू हो जाएगा 28 तक। एंड 29 तक जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देन वी कम हेयर बाय द मिड एंट्री विंडो। सो मिड एंट्री विंडो में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि अगर
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं या मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एडमिशन पोर्टल पे, तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा, दैट इज़ मिड एंट्री। तब भी आप रजिस्ट्रेशन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए, बट उसमें आपके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि उस जब तक तब तक बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी फिल हो जाती हैं। एंड देन वी हैव आवर थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन अलॉन्ग विद द कोटा, स्पोर्ट्स कोटा एंड सुपर न्यूमेरिक कोटास। तो उसके बेस पे जो है आपका जितने भी एडमिशन है वो थर्ड राउंड्स में सब्सिक्वेंट गिवन डेट्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो इन सब चीज़ों के अनुसार आपको बहुत चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको एक्सेप्ट पहले कर लेना है और रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी इफ़ ड्यूरिंग द अप्रूवल। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगर कुछ क्वेरीज डिपार्टमेंट या सेंटर के द्वारा रेज की जाती है तो उनको आपको इमीडिएटली सॉल्व कर लेना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आप एक बार भी मिस कर गए या कोई भी आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करा पाए तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, इट इज़ नॉट फाइनली until or unless you have done the payment and all your documents are verified. And after that subsequent round of allocation would take place in which I have already mentioned, जिसमें आपके सेकेंड, थर्ड और मिड एंट्री के राउंड्स जो हैं वो भी कंसिडर किए जाएंगे। अपग्रेड और फ्रीज़ का मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो आपका अगर प्रेफरेंस थर्ड है तो इनकेस अगर सेकंड आपका प्रेफरेंस में दैट इज़ योर सब्सिक्वेंट राउंड में सेकंड प्रेफरेंस में सीट वैकेंट होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रीज क्लिक कर देते हैं तो आपको जो एलोकेटेड राउंड है उससे आप सेटिस्फाइड हैं और फर्दर आपकी जो एक्सेप्टेड सीट है वही एलोकेट रहेगी। सब्सिक्वेंट राउंड में आपको प्रेफरेंस आगे की तरफ नहीं मूव किया जाएगा। एंड this is all, it is in this cancellation of provisionally allocated seat and admission अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है। द प्रोविजनली allocated सीट विल बी कैंसिल इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फ़ीस, अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से। थर्ड, अगर आप क्वेरीज जो कि आफ्टर एक्सेप्ट करने के बाद कोई क्वेरीज रेज की जाती है सेंटर के द्वारा, अगर आप वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तब भी कैंसिल हो सकती है आपकी एडमिशन सीट। It can be cancelled anytime if documents are found invalid or fraudulent। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए तो उस केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। एंड provisionally allocated seat admission will be cancelled at any time it is found that candidate does not meet the minimum eligibility criteria as declared by the UOD। सो आपको ध्यान देना है कि आप सभी जो अबव मेंशन क्राइटेरिया सबको फुलफिल कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट सीट को एक्सेप्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई होने दें, अगर कोई क्वेरीज होती है तो उसको आप आंसर करें और साथ ही साथ इसके साथ आपको जो सही एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन आता है फ़ी पेमेंट का, तो आप उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। इसके सिवा अगर कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई टू आंसर यू इन दैट सेगमेंट ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।